नमस्कार बाल दोस्तों, आज हम कक्षा 5 हिंदी में एक नया एकम पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत में मैं कुछ आपको सवाल करता हूँ। जैसे आप जब स्कूल में आते हो तो कैसे आते हो? तो कोई बच्चा चल के आता होगा, कोई बच्चा स्कूटर पे पापा के साथ आता होगा, तो कोई बच्चा ऑटो रिक्शा में आता होगा, तो कोई बच्चा बस में आता होगा। तो ये सब क्या है? तो कि ये सब यातायात के वाहन है। तो हम हिंदी में यातायात नाम का नया पाठ पढ़ेंगे। पहले हम यातायात का मतलब समझते हैं। यातायात यानी क्या? तो यातायात यानी हम गुजराती में कहते हैं मुसाफरी। जैसे हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई न कोई साधन का इस्तेमाल करते हैं तो उसे यातायात के साधन कहते हैं। तो सबसे पहले हम यातायात के कुछ साधनों की सूची बनाने वाले हैं। तो आप हमें बता नहीं सकते, लेकिन घर बैठे सोचो। तो मैं बताता हूँ और इधर ध्यान रखो। पहले जैसे कि साइकिल, इसके बाद स्कूटर, इसके बाद कार, मोटरसाइकिल, बस, ऑटो रिक्शा, जीप, इसके बाद हवाई जहाज। हवाई जहाज को हम गुजराती में विमान कहते हैं। ट्रक, ट्रेन, तांगा। तांगा मतलब घोड़ा गाड़ी, जो घोड़ा खींच के चलता है उसे तांगा कहते हैं, उसे घोड़ा गाड़ी कहते हैं। बैलगाड़ी, जो समुद्र में तैरता है उसे होड़ी कहते हैं, हिंदी में उसे नौका कहते हैं। इसके बाद जो रह जाएगा वो बाद में हम लिखेंगे। अब हम इस साधनों की हम एक सूची बनाने वाले हैं। कैसे? पहियों के आधार पर। जैसे पहली सूची 2 पहिए वाले, दो पहियों वाले साधन। तीन पहिए वाले, चार पहिए वाले, चार से अधिक पहिए वाले, चलो अब हम पहले एक एक साधन का नाम देखते हैं और उस सूची में जिस सूची में आता है उसमें उसका नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले साइकिल। चलो साइकिल के 2 पहिए होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं कि 4 से अधिक होते हैं। तो हम सबको मालूम है कि साइकिल के 2 पहिए होते हैं।
तो हम साइकिल का नाम यहाँ लिखेंगे। चलो दूसरा नाम आया स्कूटर। स्कूटर भी आपको देखा होगा, दो पहिए वाले होते हैं, तो स्कूटर का नाम भी इस सूची में लिखेंगे हम। तीसरा नाम आया कार। कार यानी मोटर कार, हम कुछ बच्चे मारुति भी कहते हैं। तो उसके कितने पहिए होते हैं? 4, तो हम उसका नाम लिखेंगे 4 पहियों वाली सूची में। मोटरसाइकिल, स्कूटर और मोटरसाइकिल एक जैसा होता है। पहले स्कूटर आता था, छोटा था, एक्टिवा होती है ना, ऐसा स्कूटर आता है। और मोटरसाइकिल को हम अब बाइक कहते हैं, सब बच्चे बाइक कहने लगते हैं, वो इंग्लिश शब्द है, लेकिन हिंदी में हम मोटरसाइकिल कहते हैं। तो मोटरसाइकिल को कितना टायर पहिए होते हैं? 2, तो हम इसके इस सूची में लिखेंगे। बाद में बस। बस को कितने पहिए होते हैं मालूम है आपको? कभी देखा है? चलो बस को पहिए 2 होते हैं? नहीं। 3 होते हैं? नहीं। 4 होते हैं? नहीं। तो कितने होते हैं? तो 4 से अधिक। तो इस सूची में हम बस का नाम लिखेंगे। बाद में बस के बाद ऑटो रिक्शा। ऑटो रिक्शा तो आपने देखी होगी। तो ऑटो रिक्शा के कितने पहिए होते हैं? 2 या 3? 3, ठीक है। ऑटो रिक्शा के 3 पहिए होते हैं। चलो इसके बाद जीप आती है। जीप के कितने पहिए होते हैं? 4, तो हम इस सूची में जीप का नाम लिखेंगे। बाद में हवाई जहाज। हवाई जहाज यानी विमान। विमान हमने आकाश में उड़ते हुए देखा है, लेकिन कभी सब बच्चों ने रूबरू उसको देखा नहीं है। तो उसको कैसे मालूम होते हैं? तो जब विमान हवाई जहाज से लैंड करता है तो उसको पहियों की जरूरत होती है, और विमानों को 3 पहिए होते हैं। कितने होते हैं? 3। तो हवाई जहाज का नाम हम 3 पहियों वाली सूची में लिखेंगे। इसके बाद आता है ट्रक। ट्रक के कितने पहिए होते हैं? अरे बाप रे, अधिक होते हैं। तो ट्रक का नाम किस सूची में आएंगे? आखिरी सूची में, 4 से अधिक पहियों वाली। इसके बाद ट्रेन। ट्रेन यानी रेलवे। हम हिंदी में ट्रेन कहते हैं, गुजराती में रेलवे कहते हैं, हिंदी में भी रेलवे कहते हैं। तो रेलवे को कितने पहिए होते हैं आपने देखा है कभी? गिना ही नहीं है, ज्यादा से ज्यादा होते हैं। तो रेलवे या ट्रेन 4 से अधिक पहियों वाली सूची में आता है। हम रेलवे लिखेंगे। इसके बाद है तांगा। तांगा यानी घोड़ा गाड़ी। घोड़ा गाड़ी में कितने पहिए होते हैं? 2। कितने होते हैं? 2। और आगे चलता है घोड़ा, तो 2 पहियों वाली में सूची में हम लिखेंगे तांगा। इसके बाद आई बैलगाड़ी। बैलगाड़ी यानी बल, अपने गुजराती में कहीं बल એટલે बैल। बैलगाड़ी। बैलगाड़ी के भी 2 पहिए होते हैं। इसके बाद आई नौका। नौका यानी समुद्र में तैरने वाली होड़ी। आपने गुजराती में कहिए होड़ी, हिंदी में नौका कहते हैं। नौका को पहिए आते हैं? नहीं, कभी हमने देखे नहीं है। ठीक है, तो ये सब लिखी हुई सूची से हम अलग अलग पहियों के आधार पर सूची बना रखी है। अब हम एक और सूची बनाएंगे। कैसी सूची? तो ये सब वाहन है, ये सब साधन है। कहाँ चलते हैं? तो कुछ साधन सड़क पे चलते हैं, कुछ साधन समुद्र में तैरते हैं जैसे नौका, तो कुछ साधन आकाश में उड़ते हैं। ऐसे अलग अलग सूची हम बनाएंगे।
तो पहली सूची सड़क पर चलने वाले, दूसरी सूची हवा में उड़ने वाले, और तीसरी सूची पानी में तैरने वाले। चलो इस तीनों सूची में हम ये सब वाहन के सब साधन के विस्तरण करेंगे। चलो पहली सूची, दूसरी सूची और तीसरी सूची। चलो सड़क पर चलने वाले साधनों के नाम यहाँ से ढूंढकर यहाँ लिखना है। तो पहला साइकिल कहाँ चलती है? सड़क पर, तो हम साइकिल का नाम यहाँ लिखेंगे। स्कूटर सड़क पे चलता है। कार सड़क पे चलती है। मोटरसाइकिल सड़क पे चलती है। इसके बाद बस, ये भी सड़क पे चलती है। ऑटो रिक्शा ये भी सड़क पे चलती है। जीप ये भी सड़क पे चलती है। हवाई जहाज यानी विमान, विमान कहाँ चलता है? हमने देखा नहीं लेकिन आकाश में उड़ता है। तो हवा में चलने वाला, हवा में उड़ने वाले साधन कौन है? हवाई जहाज। हम यहाँ पे लिखेंगे हवाई जहाज। चलो हमको कुछ याद आता है कि हवा में उड़ने वाले कौन से साधन होते हैं? तो हवाई जहाज यानी कि विमान, ये तो चलता है। इसके सिवाय भी एक आता है जो इस सूची में नहीं है, तो उसका नाम क्या है? हेलीकॉप्टर। क्या है? हम यहाँ लिखेंगे हेलीकॉप्टर। ये दो साधन हवा में उड़ते हैं। चलो इसके बाद ट्रक सड़क पे चलती है। चलो ट्रेन, ट्रेन यानी रेलवे पटरी पे चलती है, उसकी सड़क अलग आती है, लेकिन हम उसको क्या लिखेंगे? चल सड़क पर चलने वाली सूची में नहीं लिखेंगे, हवा में उड़ने वाली में भी नहीं लिखेंगे, पानी में तैरने वाली सूची में नहीं लिखेंगे। उसको हम लिखने गए नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे नई सूची बनाई नहीं है। चलो इसके बाद टांगा सड़क पर चलता है, हम यहाँ लिखेंगे टांगा। बैलगाड़ी वो भी सड़क पर चलती है। और नौका, नौका कहाँ चलता है? पानी में तैरता है, नौका। चलो नौका के अलावा पानी में तैरने वाले साधन हम ढूंढेंगे जो इस सूची में नहीं है। तो क्या है? दरिया में या समंदर में क्या तैरता है? हम देखेंगे स्टीमर, जो हम कुछ फिल्मों में देखते हैं ना, जैसे चलाते घूम पानी में, समुद्र में तैरते, जोरदार मजा आता है, उसको हम स्टीमर कहते हैं। उसके बाद बोट, बोट मतलब छोटी होड़ी, छोटी होड़ी है, नाव कहते हैं एकदम छोटी, उसको बोट कहते हैं। इसके अलावा सबमरीन, जो पानी में समुद्र के नीचे तैरता है, उसको कहते हैं सबमरीन। चलो ठीक है, तो हमने कुछ साधनों की, यातायात के इस साधनों की अलग अलग दो सूची में विभाजन कर लिया है। आप सब बच्चे घर बैठे बैठे इस सूची को नोटबुक में लिख सकते हो और याद रख सकते हो। आगे हम सब यातायात के साधनों को, उसको यातायात के साधनों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए टिकट लेना पड़ता है, उस टिकट के बारे में पढ़ेंगे।